खत्म हुई। एक मिनट बच्चों रुकना। आज हमें अपना स्टार्ट करना है मेन सिलेबस। लाइब्रेरी में बच्चा किसी का बेटा सुनो, किसी का वो हाँ किसी का जो माइक है वो शायद अनम्यूट रह गया है, प्लीज उससे सही कर लो। ठीक है, हाँ माइक म्यूट कर लो बच्चों सभी। देखो हाँ चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बच्चे आए जा रहे हैं यार। चलो बेटा आप अंजू आप बिल्कुल रिकॉर्ड वैसे बेटा आप कैसे करोगे रिकॉर्ड? जहां तक ये आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरी सेक्शन में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो आपको यही वाला रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में भी मिल सकता है। हाँ हाँ बेटा एसटी पोर्टल पर आती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एसटी पोर्टल खोल के दिखाया था। मैंने लास्ट क्लास एक बार देखना, लास्ट क्लास में मैंने एसटी पोर्टल सभी बच्चों को ओपन करके दिखाया था, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि बच्चों वीडियो कहाँ मिलेगा। बेटा अभी नहीं, वो शायद अभी तो जब लास्ट क्लास में तुमने देखा होगा एकदम क्लास के बाद ही देख लिया होगा। 48 मतलब 24 से 48 आवर रुको जरा, मतलब ठीक है ना। ओके बेटा वो भी दे देता हूं मैं भी, रुको बेटा कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर नहीं बेटा ये, हाँ वैसे तो पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो ये फर्स्ट ही लेक्चर है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इंट्रो लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रो लिया था। हाँ एक मिनट और। बेटा किसी का माइक म्यूट है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कहां से किस किस का माइक म्यूट करूंगा? तो बच्चों आप खुद ही माइक म्यूट कर लो। हो गया चलो। हाँ तो हाँ बच्चों सामने आपको एक लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है, ये मैथ्स सभी बच्चों के मैथ्स का ग्रुप है। ठीक है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मैथ्स से रिलेटेड इशू है, आप इस ग्रुप में आप अपना कोई भी आपको सवाल डाल दोगे तो आपको जल्द से जल्द उस सवाल का जवाब कोई ना कोई जरूर दे देगा। मतलब एक महिंद्रा के सभी बच्चों के मैथ्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो सभी बच्चे चाहें तो ये वाला जो ग्रुप है ये सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट में लिंक मिल रही होगी सभी बच्चों को। और अगर कोई मुझे से कांटेक्ट करना चाहता है या मुझे से कोई प्रॉब्लम या सवाल पूछना चाहता है तो इसी ग्रुप में जब तुम मतलब वहां सर्च करोगे ना कौन कौन लोग हैं, तो उसमें मैं मिल जाऊंगा तुम्हें अंकित शर्मा के नाम से। ठीक है ना बच्चों, मेरा नाम है अंकित शर्मा, तो मैं अंकित शर्मा के नाम से आपको वहां पर मिल जाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू हो तो डायरेक्टली मुझे मतलब मेरे को पर्सनली टैग कर सकते हो या मेरी पर्सनल विंडो पे मेरे से वहां पे पूछ सकते हो मैसेज करके, कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरा कोई पर्सनल अलग से ग्रुप नहीं है, ठीक है। मेरा जो भी है यही वाले ग्रुप में मैं सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ बच्चों की। और अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो
तो मेरे को पर्सनली भी वहां से मैसेज कर सकता है। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? क्लियर है? तो बच्चों आज फिर हम पढ़ाई शुरू करें, मतलब कल भी इंट्रो ले लिया था, आज भी आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी। हाँ 48 आवर्स आपको रुकना होगा वहाँ वीडियो के लिए, ये है। 48 आवर्स बाद आपको सारे के सारे वीडियोस वहाँ मिलने लगेंगे। किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लो। अरे म्यूट रखा करो, बहुत सारे बच्चे। चलो, तो सभी बच्चों तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही होगी। अच्छा, किसी को अभी भी कोई इशू है? एक बार एक काम करना, अगली क्लास तक और देख लेना। अगर अगली क्लास तक मेरा अगर एक भी वीडियो नहीं मिलता है लाइब्रेरी सेक्शन में तो मुझे जरूर बता देना। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं कह रहा हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर वीडियो में डलवा दूंगा। ठीक है? श्योर? ओके बच्चों, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। फिर भी मतलब जैसे आज लेक्चर हुआ तो आज के बाद में, हालांकि वो 24 आवर में हो जाना चाहिए, वो तो तुम्हारा शायद नया बैच है इसलिए थोड़ा टाइम लगाओ। ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, अभी मिल जाएगा। अभी आज का दिन और रुक जाओ, अगर अगली बार नहीं होता है तो मैं खुद डलवाऊंगा। वैसे भी लास्ट क्लास में ऐसा कोई सचेज नहीं, केवल मैंने सिलेबस वगैरह बताया था। ठीक है ना? और सिलेबस जब मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था तो सिलेबस में मैंने कहा था कि एक दो टॉपिक ऐसे हैं। अच्छा, पीडीएफ तो बेटा अभी पीडीएफ तो आज ही डल जाएगा। पीडीएफ तो आपको आज ही डल जाएगा, लेकिन वीडियो डलने में थोड़ा टाइम लगता है। पर आशीष, अगर अभी भी नहीं डलता है तो मैं अगली क्लास से पहले डलवा दूंगा मैं बोल के, अगर नहीं मिला अभी तक तो। ठीक है? हाँ, वैसे थोड़ा टाइम दिया करो, थोड़े टाइम में और हाँ, सब लोग बच्चे देखो, पहली बात तो सब बच्चे वहां से पीडीएफ जरूर निकालते रहा करो और वहां पे देखते रहा करो भैया कि भैया वीडियो टाइम से डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं। अगर कोई आपको दिखता है कि सर पिछले क्लास का अगर वीडियो नहीं डला है तो जल्दी से बता दिया करो नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ये वाला काम, मतलब देखो सभी बच्चे जरूर देखेंगे वीडियो कहाँ मिलता है, पीडीएफ कहाँ मिल रही है, और डेली देखते रहा करो कि हाँ सर के सारे लेक्चर्स लाइन से डल रहे हैं या नहीं डल रहे हैं। ठीक है? चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास जो मेरी इंट्रो क्लास थी, मैंने कहा था मैथ्स में आपका जो मेन टास्क होता है, आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं और मेन टास्क होता है इन्हीं 35 क्वेश्चंस को 20 मिनट में करने का। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम से, यानी कि आपको ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करने हैं। और सीधी सी बात है, अगर बच्चों आपको ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करने हैं, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशंस क्या होनी चाहिए बच्चों? आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है ना? और जहां तक मैं आपको बता दूं, यहां पर ऐसे आपके 2-3 टॉपिक हैं जो डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड ही हैं। करीब आपके 10 से 15 क्वेश्चन, कम से कम 10 नंबर तो ये मान के चलो कैलकुलेशन के नाम पे ही होते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन। वो कौन से 10 क्वेश्चन है पता है? एक तो है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन 5 से 10 नंबर का आ जाता है। और जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है आपका नंबर सीरीज। ठीक है ना? ये भी पूरे कैलकुलेशन पर बेस चलता है और ये भी प्योर कैलकुलेशन पर बेस्ड चलता है। मतलब कम से कम भी नहीं, दोनों कम से कम 5-5 नंबर के तो आएंगे सही। सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रोक्सीमेशन कभी कभी क्लर्क के पेपरों में 10 नंबर का आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन वाला सेक्शन। कभी कभी कुछ सेटों में आ जाता है 10 नंबर का, लेकिन नंबर सीरीज तो 5 नंबर की आती है। यानी कि बच्चों ये मान के चलो आपके 10 से 15 क्वेश्चन, यानी 10 से 15 नंबर के आपके जो दो टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, डायरेक्टली कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये दसों के दसों सवाल आप जल्दी लगा लोगे, और अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो यही 10 सवाल लगाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और एट द एंड जाके सभी बच्चे, जब पूरा बैच खत्म होने पे आता है, सभी बच्चों से क्वेश्चन भी सारे के सारे बनने रहते हैं और कंसेप्ट भी कई सारे बच्चों के क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो यही कहते रहते हैं सर बनता तो सब है पर हम क्वेश्चन 15 ही लगा पा रहे हैं सर 20 मिनट में, वो टाइम ही नहीं बच रहा है सर, क्या करें हम, इतने टाइम में इतने ही लगा पा रहे हैं।
तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है और 15 मिनट लग रहे हैं तो भी तुमने ज्यादा ही बना लिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो उसका केवल और केवल केवल एक रास्ता है जो मैं अभी बता रहा हूं, केवल एक रास्ता। उसके अलावा आपको बहुत सारे इधर उधर के रास्ते आपको दिखाए जाएंगे भटकाने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको कही जाती है कि ये कर लो, वो कर लो, कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये मेथड सीख लो, वो मेथड सीख लो। कोई जरूरी नहीं है। केवल एक चीज ऐसी है, एक चीज अगर वो आप कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली फास्ट हो जाएगी। मैं एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करवा रहा हूं क्या यूट्यूब पर? एसबीआई पीओ की बेटा यूट्यूब पर तो बेटा, यूट्यूब पे अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यूट्यूब पे हम एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर लेंगे, तो वैसा बेटा होता जरूर ऐसा नहीं होता। मतलब आप जितने भी आप पीओ हो गया या एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, एसएससी हो गया, ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स आप यूट्यूब के भरोसे नहीं निकाल सकते। क्योंकि बेटा एक बात कर दूं मैं, यूट्यूब पर सबसे जो आपको पढ़ा रहा है उसके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, अगर कोई फ्री में वीडियो डाला है वहां पर, अगर कोई फ्री में वीडियो डाला है तो उस आदमी का केवल एक टास्क है कि अपने व्यूअर्स बढ़ाए। ठीक है, यूट्यूब पर वो अपने व्यूअर्स के पीछे होता है, और जब व्यूअर्स केवल तब बढ़ते हैं जब आप लो लेवल का पढ़ाते हो। क्लियर हुआ? यहाँ फिर आप कोई पिछले साल का कोई क्वेश्चन उठा के आपको समझा दिया, मतलब अगर आपका बेसिक अच्छा है, ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको पिछले साल के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कि भैया पिछले साल ये वाला डीआई का क्वेश्चन आ गया था, ये वाला नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया था। क्लियर हुआ? यहाँ तो आपको यूट्यूब पे इस तरह से क्लासेस मिलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या फिर अगर आपको कोई ऐसे मैसेज, आपको जो जनरल आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे उसमें याद रखना, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत कम मिलना है। हाई लेवल के क्वेश्चन आपको केवल तब मिलेंगे जब वो आपको पिछले साल का पेपर कोई रिवाइज करा रहा होगा। ठीक है ना? हाउ टू प्रिपेयर एसबीआई पीओ। सबसे पहली बात बेटा, अगर आपको एसबीआई का पेपर, चलो कोई भी आईबीपीएस का पेपर निकालना है, सबसे पहले आपको 6 मंथ अपने बेसिक पे वर्क करना होगा। बेसिक यानी रूट यानी ग्राउंड लेवल पर। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपने किया 3 महीने में तुमने तैयारी कर ली, ये 3 महीने तक तुमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और तुम्हारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। पहले तो आपको कम से कम 6 महीने की बात बोल रहा हूं, कम से कम 6 महीने तक आपको अपने बेस पर वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल आशीष, मैं बेसिक से ही शुरू करा रहा हूं, आप चिंता मत करो। ये नहीं तो बेटा ये वाली जूम क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस में डिफरेंस ही क्या रह जाता। ये वाली क्लासेस ही इसलिए ओपन की गई है कि बच्चों को बेसिक से पढ़ाया जाए और केवल उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो एग्जाम के लिए सिंसियर हों। हाँ बेसिक, मैं वही तो बोल रहा हूँ बार बार बेटा, हाँ मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, हाँ मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, हाँ मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ। अरे मैं स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ यार अभी, और कितना बेसिक बताऊं मतलब मैं तुम्हें, और इस बात का क्या प्रूफ चाहिए कि मैं तुम्हें स्क्वायर फास्टली निकालना भी सिखाने वाला हूँ। लेकिन एक बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर हम एसबीआई पीओ या किसी भी बैंक का एग्जाम प्रिपेयर कैसे करें। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो 6 महीने की कहानी है, 6 महीने में आपको अपना एक बैच कंप्लीट करना होगा। डेली 2 घंटे आप कोई भी बैच ज्वाइन करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसा भी आप बैच ज्वाइन करो, पर रेगुलर रहना है। 6 मंथ तक आपको अपने बेसिक पर वर्क करना है। बेसिक वाली जैसी ये वाली क्लास है, आप यहीं से स्टार्ट कर लो। एक मिनट, एक और बच्चे का सवाल आ गया। कितने सवाल पूछते हो यार तुम लोग। हाँ ठीक है मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन सर वो किस वजह से डाइवर्जन हो गया था, मतलब एसबीआई पीओ से डाइवर्ट नहीं होना कभी भी अपने एम से, ये सबसे गलत बात है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, आपको 6 मंथ तक आपका एक बैच आपको कंप्लीट करना है। हाँ अपन अब शुरू करते हैं। हाँ यही मैं भी कह रहा हूं, सबसे पहले आपको ये 6 मंथ तक अपना बेसिक क्लास से कवर करना है, फिर उसके बाद में आपको एसटी वगैरह देते रहना है। पहले ये वाला बैच आप कवर करते चलो, तब आपको क्लियर होता जाएगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करना। अब मैं थोड़ा स्टार्ट कर दूं बेटा, सभी बच्चे बोल रहे हैं, अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। देखो
तो मैं ये कह रहा था सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है तो इसका केवल एक रास्ता है, टेबल्स याद करो 40 तक, कम से कम मिनिमम 40 तक टेबल, स्क्वायर याद करो 50 तक, क्यूब याद करो 20 तक। समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर आपको मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ाना है तो बच्चों इसका अल्टरनेट कोई नहीं है, ठीक है ना? आपको फिर मैं मतलब कितनी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की कोई तुमको मेथड रटवा दे, तुम स्क्वायर की मेथड रटवा लो, तुम ये कर लो वो कर लो, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कैसे करना है हमें एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन, बाद में होगी एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन, पहले उसके लिए अपना बेसिक सुधारो। ये सब चीजें आपको फर्स्ट 6 मंथ में करनी है, ठीक है? तो ये जो हमारी टेबल है, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए 40। तुम मेरे से मत पूछो, तुम किसी भी पिछले सिलेक्टेड स्टूडेंट से बच्चों आप पूछ लेना कि तुमको टेबल कहां तक याद है, वो आराम से बोलेगा कम से कम 35-40 तक की टेबल उसे याद होगी। हर सिलेक्टेड बच्चे को ये याद रहती ही है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ये, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है? क्योंकि देखो बच्चों बात यही है, स्क्वायर 50 तो याद होने चाहिए, 20 तक की क्यूब याद होने चाहिए। कि वैसे अगर अभी मैं बात बताऊं, तुम्हें पढ़ाने तुम्हें स्क्वायर ही वाला हूं, किस तरह से हम फास्टली स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन बच्चों में हिंदी में बोल दूं एक बार, तुम ये वाली स्क्वायर वाली मेथड अगर एग्जाम में लगा गए ना तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बच्चों नहीं लगाते हो तुम वही वाली चीज जो तुम बचपन से करते आ रहे हो ना। अभी जैसे कि अभी आ गया कहीं भैया 57 का स्क्वायर आपको लगाना पड़ रहा है, आपको क्या है कैलकुलेशन में 57 का स्क्वायर करना है। मैं जानता हूं तुम ये मेथड सीखने के बाद भी आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, 57 इंटू 57, ठीक है? मैंने मल्टीप्लीकेशन की आपको 4 मेथड बता दी और वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर अभी आपका आ गया 57 इंटू 83, आप बचपन वाली मेथड ही लगाओगे, आप बचपन वाली ही मेथड लगाओगे जो आप बचपन से लगाते हुए आ रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि यार हम जो बचपन से लगाते हुए आ रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट है, कम से कम वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सर अभी जो सिखा रहे हो उसमें गलती हो सकती है, ठीक है? तो बच्चों बस यही वाली चीज होती है, इसलिए मैं कहता हूं टेबल स्क्वायर क्यूब याद कर लो, क्योंकि हमारी जो बचपन से जो मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर की मेथड याद करते हुए आ रहे हैं ना, वो आपके हाथ में चढ़ी हुई है, ठीक है? उससे तेज और कुछ नहीं है बच्चों, तो पहले तो तुम वो कर ही लेना। बाकी तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है सभी बच्चे डालेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। मतलब आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको फास्टली स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा आज मैं? फास्टली स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। मतलब हमारी जो शुरुआत की 4-5 क्लासेस रहेंगी वो हमारी कैलकुलेशन को बूस्टअप करने के लिए रहेगी। क्लियर हुआ? उससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन बूस्ट होगी कि किस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। इसकी मैं आपको कुछ मेथड अभी से मैं बताने वाला हूं, ठीक है? चलो बच्चों, हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अगर हम फास्टली स्क्वायर निकाल गए तो स्क्वायर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे कैलकुलेशन, खासकर सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज वाले सेक्शन में, ठीक है? लेकिन फिर भी बच्चों मैं कहूंगा 50 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए, इनका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे फास्ट। अच्छा, अगर हमने फास्टली स्क्वायर निकालना सीख लिया ना, तो मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ ऐसी मेथड है जो स्क्वायर याद होने पे ज्यादा तेजी से बन जाती है। मल्टीप्लिकेशन की कुछ ऐसी मेथड है जो आपकी स्क्वायर याद होने पे जल्दी से बन जाती है, ठीक है? और बच्चों जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपको स्क्वायर फास्टली निकालने हैं तो 50 तक के स्क्वायर का कोई अल्टरनेट नहीं है, तो सामने आपको 30 तक के स्क्वायर लिखे, ये सभी बच्चे अभी के अभी अपने हाथों से लिखेंगे जल्दी से। सारे के सारे बच्चे मैं दे रहा हूं सबको 2 मिनट का वक्त। सारे बच्चे ये सामने वाले देखो, इनमें से जितने नंबरों के स्क्वायर आपको याद है वहां तक आप बिना देखे लिखो। फिर उसके बाद आपको देखा जैसे कि 26 का स्क्वायर याद नहीं है तो 26 का देख के लिख लो, ठीक है? मैं फास्टली स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं, लेकिन उसके लिए 30 तक के स्क्वायर का याद होना जरूरी है। अब क्यों होना जरूरी है? जब मैं आपको मेथड सिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ सर 30 तक के स्क्वायर याद होना तो जरूरी है। और टेंशन नहीं बेटा, देखो 50 तक के ना स्क्वायर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखते चलो और सुनते चलो, कोई बड़ी बात नहीं है।
40 तक के टेबल याद करना ना बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। मालूम है 40 तक के टेबल याद करने में सर बड़ी याद बात भी नहीं होते हैं। तो याद नहीं होते मालूम, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि बेटा 40 तक के टेबल याद कर लो, सुनो, कब तक? अगली क्लास तक। अगली क्लास कब है? 2 दिन बाद। तो नहीं होना है तुमको यार। तुम अब अगर सोच रहे हो कि अगले 5 दिनों तक याद करना है, 5 दिनों के अंदर मुझे 40 तक के टेबल याद करने, नहीं होने हैं तुम्हें याद, ठीक है ना? अच्छा चलो, मैंने कहा कि बच्चों में सबको मुर्गा बना दूंगा, उन सारे के सारे बच्चों को जो 40 तक के टेबल याद नहीं करेंगे 2 दिनों के अंदर अंदर। मैं कहता हूं मुर्गा बनने के डर से सारे के सारे बच्चे 2 दिन में टेबल याद कर भी लेंगे 40 तक के। पर मालूम है उससे होगा क्या? जो कि हमेशा होता हुआ आया, 3rd डे फिर भूल जाएंगे हम। सर को सुनाने के लिए तो हमने याद रख लिए, सर को सुना दिया, रात में सोए, अगले दिन भूल गए। तो सीधी सी बात है, ऐसे टेबल याद नहीं करने कि भैया हम भूल ही जाएं। पता बच्चे आपको कैसे याद करने हैं टेबल? सुनो ध्यान से। चलो तुमको स्टार्ट करना है 11 के टेबल से, 11 से जाना है आपको कहां तक? 40 तक। ध्यान से सुनो बच्चों, अगले 2 दिन में तुम्हें 11 का टेबल याद होना चाहिए, ये तो कर सकते हो। आप अपना टारगेट बड़ा मत रखो, आप डेली का टारगेट रखो, लेकिन छोटा छोटा टारगेट रखो। समझ में आई कि नहीं आई बात? आप अगर 2 दिन के अंदर 40 के टेबल याद करने जाओगे तो नहीं होंगे, ठीक है ना? 11 का आता है, तुमको जहां से नहीं आता वहां से स्टार्ट करो। भैया तुमको 21 का याद नहीं, 21 से स्टार्ट करो। 21 का टेबल आप 2 दिन के अंदर याद करो, फिर उसके अगले 2 दिन के अंदर 22। आप बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो तो छोटे छोटे टारगेट अचीव करते चलो शॉर्ट टाइम में। पहले 2 दिन में हमने 21 का टेबल याद किया, मतलब समझ रहे हो, एक दिन में सिर्फ आपको 5 नंबर याद करने, और ये 5 नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब ये सोचोगे हमें 40 तक के टेबल याद करने 11 से, तो आपको ये एक बहुत बड़ा टास्क लगेगा। लेकिन आप बोलोगे एक दिन में मुझे 5 नंबर याद करने, तो ये आपको एक छोटा सा टास्क लगेगा। और अगर आप डेली के डेली 5-5 नंबर याद करते रहोगे तो 2 दिन में आपको 1 नंबर का टेबल याद हो जाएगा। अगले 10 दिन में आपको 5 नंबर के टेबल याद हो जाएंगे, और अगले 60 दिनों में यानी कि नेक्स्ट 2 मंथ में आपको आपके 40 तक के टेबल याद हो जाएंगे। अरे अब तक याद नहीं किया, छोड़ो, जो हो गया इतिहास में, भूलो, छोड़ो। ऐसे स्क्वायर भी कर लेना, और क्या, कल 10 तक के टेबल याद कर लो, परसों 20 तक के टेबल याद कर लेना, मतलब स्क्वायर याद कर लेना। 10-10 तो नंबर है, नहीं तो तुम 40 तक के टेबल तो याद देखो करने ही वाले हो, ठीक है ना? 10 नंबर होते हैं एक नंबर के टेबल में, 11वां नंबर उसका स्क्वायर भी याद कर लेना, इससे बेस्ट और क्या होगा? अगले 60 दिनों में तुम आराम से 40-50 तक के स्क्वायर भी याद कर लोगे, क्यूब भी याद कर लोगे, और टेबल भी याद हो जाएगी। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको 6 नंबर याद करने हैं, बस तुम्हें स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद होती चलेगी। तो सब लोग अगले दिन से करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। यस सर। कितने बच्चे बताओ फटाफट, यस लिख के बताओ, कितने बच्चे अब टेबल याद करना स्टार्ट करेंगे? और जितने बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या सर हम एसबीआई पीओ निकाल सकते हैं, क्या हम इतने सक्षम हैं, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, जो बच्चा कोई भी एग्जाम निकालना चाहता है वो अपने आप को ये देखना चाहता है कि क्या मैं एग्जाम निकाल सकता हूं, या फिर मैं मुगालते में जी रहा हूं कि निकाल ही नहीं सकता हूं, जबरदस्ती तैयारी कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये जानना चाहता है कि हाँ मैं निकाल सकता हूं, अगर वो अंदर से खुद जानना चाहता है, वो अपने आप को खुद 60 दिन बाद देख ले। आज से अगर वो टेबल याद करना स्टार्ट किया है, और आज से 60 दिन बाद अगर उसको 40 तक के टेबल याद हो गए, तो मेरे से आज लिख कर ले लो, तुम मेरे से आज लिख कर लेना, 1 साल के अंदर तुम एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। अगर तुम 40 तक के टेबल याद कर सकते हो ना, तो इसका मतलब तुम आईबीपीएस पीओ निकालने लायक मेहनत भी तुम लोग कर सकते हो। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, मतलब बात ये एक बहुत छोटी सी चीज है, ये एक बहुत छोटी सी चीज है टेबल याद करना। जो बच्चा इतनी मेहनत कर सकता है कि 40 तक के टेबल याद कर ले, तो उसमें इतने गट्स है कि वो एसबीआई पीओ निकालने की भी मेहनत कर सकता है। ये तो एक छोटी सी मेहनत है। क्या
अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने 30 तक के स्क्वायर तो याद देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों आखिर हमें 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर तुम्हें 30 तक के स्क्वायर याद है ना, तो 300 तुम 300 तक का स्क्वायर तुम विद इन 5 और 4 सेकेंड्स में निकाल सकते हो। अगर तुम्हें 30 तक के स्क्वायर याद है तो तुम 300 तक के स्क्वायर तुम 4 से 5 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो। 50 तक के अगर टेबल याद हो तो तुम 500 तक के टेबल विद इन 5 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड्स तुम निकाल सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं 50 तक के स्क्वायर याद करो, क्योंकि अगर तुम्हें 50 तक के स्क्वायर याद होंगे तो तुम 500 तक के स्क्वायर तुम 5-6 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो। अब सोचोगे कैसे, वही देखने वाले हैं अब। सबसे पहले बच्चों आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ बार बार पावर कट हो रहा है, खैर छोड़ो, मेरी शक्ल देख के क्या, तुम स्क्रीन देखो, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, सबसे पहले उन नंबरों का स्क्वायर निकालना फास्टली सीखेंगे जिनका यूनिट प्लेस क्या होता है, 5 होता है। सबसे पहले हम यही सीखने वाले हैं, सारे के सारे उन नंबरों का स्क्वायर जिनका यूनिट प्लेस क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तुम देखोगे कि ये विद इन 5 सेकेंड के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जैसे कि मैं 25 ले लेता हूं, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हमें निकालना है। हाँ तुम्हें याद है, मालूम है मेरे को, तुम्हें याद है 25 का स्क्वायर, मुझे पता है, हाँ मैं पूछ नहीं रहा हूं, पता है मुझे भाई, पता है, ठीक है। हाँ 1 मिनट बच्चों, और तो सबसे पहले बच्चों यार ये अपने अपने मोबाइलों के गैलेक्सी J4 नाम है, मतलब किसी का यार, मतलब नाम डाल लो बेटा अपना गैलेक्सी J4। हाँ मैं जानता हूँ सबको याद है 25 का स्क्वायर, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखना बच्चों ध्यान से, ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ कि यार ये 25 नहीं, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। जब भी आपको इस तरह के नंबर का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहली एक बात, लास्ट की 2 डिजिट हमेशा 25 होती है। क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट हमेशा 25 होगी, चाहे कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो। अगर आपको उसका स्क्वायर निकालोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी 15, 25, तुम किसी भी नंबर को देख लो यार, उसके लास्ट की 2 प्लेसेस आपको डेफिनेटली और हमेशा 25 दिखाई देगी, ठीक। सवाल तो बस मालूम है आगे के नंबर का होता है, यूनिट प्लेस 5 यानी पीछे के 2 डिजिट 25, छोड़ो हटाओ खत्म करो, सवाल है आगे का। अब आगे का नंबर कैसे निकालेंगे पता है, अरे आगे का नंबर आगे वाला नंबर बता देगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो तो पीछे आ रहा, अब आगे का नंबर कैसे डिसाइड होगा, अरे आगे का नंबर आगे वाला नंबर डिसाइड करेगा। कैसे, आगे वाले नंबर के स्क्वायर में आगे ही वाला नंबर जोड़ दो एक बार। आवाज बेटा हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा वो मतलब कम, बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है ना प्रॉपर, ठीक है। सुनो बच्चों वापस, बहुत लो आ रही है बेटा मेरा वीडियो, तो यहाँ पे लाइट वाइट चली गई, पानी बहुत गिर रहा है। एक मिनट हाँ बता रहा हूँ मैं, वही पूछ रहा हूँ, मतलब अगर आवाज ढंग से आए तो ये तो चाहता हूँ मैं भी। चलो अब आ जाओ, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या करना है। अब लाइट ही चली गई मैंने, अब बरसात हो रही बहुत तेज, बोलो ठंड में बरसात हो रही, क्या करें। चलो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, सुनो कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, सभी लोग, अब वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, हाँ अब सारे बच्चे सुनते चलो अब ध्यान से। सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो उसके लास्ट की 2 डिजिट हमेशा 25 होगी, ये तो रट लो, लास्ट की 2 डिजिट हमेशा 25 होगी। सवाल तो आगे का है, आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा बच्चों, ये जो आगे नंबर जितने 5 के अलावा जो आगे नंबर लिखा हो, ये वाले नंबर में इसी का स्क्वायर इसी में जोड़ दो, यानी 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ गया 6, यानी 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625। एक और एग्जांपल के साथ देख लो, जैसे कि लिखा है आपका 45 का स्क्वायर,
तो लास्ट की 2 डिजिट तो 25 होगी, इसके बारे में नहीं सोचना, सोचना हमें आगे के नंबर के बारे में। आगे का नंबर भी आगे वाला डिजिट डिसाइड कर देगा। करना क्या है, 4 के स्क्वायर 16 में 4 जोड़ दो, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 आएगा, यानी कि 45 का स्क्वायर होगा कितना, 20 25। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब बताओ बच्चों, किसी को डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें? नहीं है तो फिर चलो फिर तो फिर मेरे को करके दिखाओ, तुम्हें डाउट नहीं है तो निकाल के दिखाओ। 35 का स्क्वायर 12 25 75 का स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत वेरी गुड बेटा। सब अरे निकाल के एक एक अरे तुम अरे आना ही शुरू हुआ। अरे बहुत अच्छे बच्चों, 115 का स्क्वायर 155 का स्क्वायर 185 का स्क्वायर 225 का स्क्वायर। नहीं सुनो 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 सुनो, एक मिनट जवाब देने से पहले अरे सुन तो लो। हाँ मतलब सबके निकाल लो, फिर इकट्ठा टाइप करके भेज देना, ठीक? हाँ कितना आसान है, मतलब देखो मैं यहाँ बोलने, देखो कोई भी यूनिट पे जितनी देर तुम यूनिट 5 वाला निकाल रहे हो ना, इससे 1 या 2 सेकेंड और ज्यादा लगेगा, तुम सारे नंबरों का स्क्वायर निकाल दोगे, ठीक है? अगली क्लास में 30 तक के स्क्वायर सभी बच्चों को याद होने चाहिए कम से कम। ये तो कर सकते हो एक दिन के अंदर। टेबल याद करना शुरू कर दो बच्चों, सारे के सारे। ये समझ लो आज और कल में तुम छुट्टी ले लेना भी, तो भाई 60 की जगह 70 में याद हो जाए, पर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, 6 महीने तक आपको अपने बेस पे वर्क करना है। यही वाली वो बेसिक चीजें होती हैं। करो करो करो, निकालते चलो। देखो आ गया, अंकिता ने सारे नंबरों के निकाल दी। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे, बहुत प्यारा बेटा, बहुत। कृष्णकांत वेरी गुड। मतलब अब मैं सबके नाम भी नहीं ले सकता, मतलब काम होते तो नाम भी ले लेता मैं। सभी बच्चों वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बच्चों। बस ऐसी तैयारी करते रहोगे ना तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई सारे एग्जाम निकाल लोगे तुम। जिस तरह का रिस्पॉन्स बच्चों आज तुम दे रहे हो, इसी तरह का रिस्पॉन्स तुम मेरी आगे वाली क्लासेस में भी देते रहो, और घर पे भी उतनी तैयारी करते रहो, उतनी ईमानदारी से काम करते रहो। सारे बच्चों का पेपर निकलेगा, ये मुझे पता है। ये क्लास में कितने 60-70 बच्चे ही तो हैं, और वैकेंसी कम से कम 2-3 हजार तो निकलेगी, तो बहुत सारी है और क्या फिर। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता जा रहा हूं, ठीक है? देखो यहाँ तो आएगा 25, यहाँ पे क्या करना है, 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ देना, यानी 12 हो गया, 12 25। ये वाली चीज यहाँ 25 होगा, यहाँ पे 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ना है, यानी 56। यहाँ पे तो 25 है, 9 में क्या करना है, 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ देना, ठीक है? 9 के स्क्वायर में क्या करोगे, 9 जोड़ दो, यानी 81 और 9 90, खत्म। मतलब मल्टीप्लिकेशन का काम मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐड में। अच्छा ये देखो, ये तो 25 है, 11 के स्क्वायर 121 में 11 और जोड़ दो, यानी 132। 15 का स्क्वायर 225 में हमें 15 जोड़ देना, 240। हो गया। ये है बच्चों आपका क्या, 25। 18 का स्क्वायर 324 में 18 जोड़ोगे तो आएगा 342। और यहां पर सीधी सी बात है, हाँ
यहाँ पर आपका 25 आएगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 प्लस 22, यानी ये क्या होगा? 50625। कितना आसान है। अब सोचो ना बच्चों, यहाँ पे यहां तक का अगर या आगे वाले नंबर देखो, सीधी सी बात है, ये तो आगे वाला नंबर हमें देखना है। अब अगर 50 तक के अगर आपको स्क्वायर याद हो, अगर आपको क्या 50 तक के स्क्वायर याद हो, तो तुमको नहीं लगता 500 तक की रेंज के सारे नंबरों का स्क्वायर आप यूं ही निकाल सकते हो? हाँ वैष्णवी, कोई सवाल है? ठीक है ना, ये तो सब आगे वाले नंबर पे ही चल रहा है ना। जैसे कि मान लो 495 का स्क्वायर निकालो। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें 49 का स्क्वायर याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख दोगे ना। यहाँ पे 49 के स्क्वायर में आपको क्या करना है? 49 का स्क्वायर में आपको 49 ही तो जोड़ना है। 49 के स्क्वायर में 49 जोड़ना है, ठीक है। 49 के स्क्वायर में आपको क्या करना है? 49 जोड़ना है। और ये तो 25 ही आएगा। नहीं, 49 का स्क्वायर कितना होता है? 2401। हाँ, 2401 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2450। इतना 245025 ये होगा। 49 का अगर स्क्वायर याद होगा ना, अगर 49 का अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो तुम ऐसे ही निकाल लोगे। देखो कितना बड़ा नंबर है। हालांकि देखो बच्चों, 49 का स्क्वायर मान लो अगर तुम्हें याद ना हो तो इसको भी तेज निकालने की मेथड है, लेकिन फिर भी पॉइंट वही है कि 49 का स्क्वायर अगर सबको याद है 2401 है। और अगर आप 49 का स्क्वायर फास्ट वाली मेथड जो मैं अभी बताने वाला हूं उससे निकालोगे, उससे तो भी तो आपको 5 से 6 सेकंड लगेगा ना। देखो 50 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों वही वाली चीज है ना, 44 का स्क्वायर याद होना और 44 का स्क्वायर फाइंड करना, भले ही आप 44 का स्क्वायर भले ही आप शायद अगली क्लास के बाद आप 44 का स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में निकाल दोगे। इससे ज्यादा टाइम शायद तुम नहीं लगाओगे अगली क्लास के बाद। 5 सेकंड बहुत, इससे ज्यादा नहीं निकल लगने वाला। लेकिन फिर भी बच्चों मैं एक बात बोल दूं, तो भी आप 5 सेकंड लगाओगे। लेकिन अगर 44 का स्क्वायर याद होगा तो 1 सेकंड में ही काम हो गया। यहाँ पे सीधे 4 सेकंड बच जाएंगे तुम्हारे। तो याद जितने स्क्वायर कर लो अच्छी बात है, फाइंड करने में तो भी आपको 5 से 6 सेकंड लग जाएगा। खैर जो भी है। अब बच्चों यहाँ तक जो हमारी मेथड थी या जो मैंने अभी आपको बताई है, ये तो उन नंबरों का स्क्वायर निकालना बताया है जिनका यूनिट प्लेस 5 हो। अगली मेथड डाल देना, बेस मेथड। बेस मेथड यूनिट प्लेस 5 के अलावा जितने नंबर होते हैं, क्लियर हुआ? वही 44, 49, 57, 111, 117 हो, 217 हो, मतलब कैसे ही नंबर क्यों ना हो, ठीक है। बड़ी आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से। 200 250 तक के नंबरों के स्क्वायर तुम 5-6 सेकंड में निकाल लोगे अगर आप बेस मेथड लगाना सीख गए। बस बेस मेथड अगर आपको सीखनी है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक टेबल लिखी है। अच्छा ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लायर कहता हूं इसे मैं। बेस नंबर 50 है, 50 का मल्टीप्लायर 1 और ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 25 में से, ठीक है ना। ये मल्टीप्लायर है और ये आपका बेस है, ठीक है ना। बेस नंबर 25। 50 के केस में हम जोड़ते घटाते 25 में से और मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। 100 के केस में बस, और मेथड सभी की एक है, मेथड यूनिक है, मेथड सभी की एक है। बस ये टेबल याद कर लेना। 100 के केस में 2 का मल्टीप्लाई करो 100 में जोड़ो। 150 के केस में 3 का मल्टीप्लाई करो 225 में जोड़ो। 200 के केस में 4 का मल्टीप्लाई करो 400 में जोड़ो। अब क्या मल्टीप्लाई करो क्या जोड़ो, ये तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, तुम समझ जाओगे। लेकिन ये एक छोटी सी टेबल है बेस मेथड की, ये टेबल याद करके चलोगे ना तो तुम्हारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्लास तक तुम टेबल अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास तक हाँ 50 तक के स्क्वायर याद कर ले, 30 तक के तो मिनिमम कर ही लेना।
मिनिमम 30 तक के स्क्वायर कर लोगे ना, तो मैं कम से कम 30 तक के स्क्वायर से जितने भी तुम स्क्वायर बना सको वो मैं बता पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में खैर बच्चों बहुत सारे आज सवाल हो गए तो ज्यादा मैं बता नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये वाला बच्चों टेबल याद कर लेना, 30 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, ठीक है ना। और ये जो मैंने यूनिट बेस 5 वाली मेथड है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चों अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके हाथ में नहीं चढ़ेगी और कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो बेटा अभी मैंने सिखाया ही नहीं है ना, बेस नंबर क्या है वो मैंने अभी, केवल तुम टेबल याद कर लेना। बेस नंबर ये है मल्टीप्लाई 8 से जोड़ना घटाना 25 में से, केवल ये कॉलम वाइज ये नंबर तुम याद कर लेना, बस रट लो, ये नंबर रट लोगे रट लो। अब इनका क्या यूज है बेटा, टेबल मैंने समझाई नहीं है, टेबल तुम्हें ये याद करनी है। अभी मैंने, हाँ मतलब अभी मैंने ये नहीं बताया कि इस टेबल का यूज कैसे होगा, वो अभी क्या है कि अभी मैं बताने जाऊंगा तो कम से कम 10-15 मिनट का काम है, और फिर तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ टेबल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिर भी टेबल के नंबर अगर याद कर सको तो कर लेना, क्योंकि इस टेबल की मदद से मैं आपको 250-300 तक के सारे नंबरों के स्क्वायर 5 से 6 सेकंड में निकालना सिखा दूंगा। बस ये टेबल याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों वैसे, और बात ये है कि अभी मैं समझाने जाऊंगा कम से कम 15-20 मिनट का खेल लग जाएगा, और फिर तुम्हारी अगली क्लास भी है, मेरी भी है, ठीक है बच्चों। तो खैर अभी की क्लास अपन यही ओवर करते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया उसको बड़े अच्छे से आप रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। एक बार सभी के सभी बच्चे रिवाइज जरूर कर लेना एक बार। अच्छा पोल सबके सामने डिस्प्ले हो चुका होगा, पोल का सभी बच्चे जवाब दे दो। पोल सारे देखो लेना, जवाब सब देते चलना। हाँ सारे बच्चे करो, सारे बच्चे। एसटी पोर्टल से क्वेश्चन कैसे सर्च करूं, मतलब बेटा एसटी पोर्टल पे तुम जैसे ही लॉगिन करोगे ना तो ब्रांच सर्विसेज में जाना। आलिया सुनो, सर बताइए। ब्रांच सर्विस में जाओगे, ब्रांच सर्विस में आएगा क्लास वर्कशीट, ओके ओके ठीक है। क्लास वर्कशीट में बैंकिंग वाला सेक्शन आप चूज करोगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे क्वेश्चंस के। सर वहाँ पे ये जो मोबाइल से जैसे हम लोग पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं आता है ऐसा कोई? तुम एक बार लैपटॉप से खोलोगे या फिर वेबसाइट पर खोलो। सर इसका वेबसाइट क्या है एक बार बताएंगे? पोर्टल stportal.mahindra.org, एसटी पोर्टल महिंद्रा करके लिख देना बस, ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर। ना। फिर वहां पे आप अपने एसटी पोर्टल से लॉगिन करोगे और वो कर लेना, वहां पे लाइब्रेरी सेक्शन भी मिल जाएगा, और क्वेश्चंस तो आपके पास कोई बुक मटेरियल भी होगी वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं होगा तो अगली क्लास में बताना, अगली क्लास में फिर मैं खोल दूंगा एंड, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू बच्चों, अपन अब अगली क्लास में मिलेंगे। सभी बच्चे घर पे रहो, सुरक्षित रहो सब लोग, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करो सभी बच्चे, थैंक यू। हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? टेलीग्राम का लिंक दे सकते हैं आप? अभी दिया था बेटा, रुको वापस से दे देता हूँ, एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट टेलीग्राम आ गया, अरे रे 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 रे, रुको आ गया, ठीक है। ये मैथ्स का टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है ना। हाँ इसमें तुम मेरे नाम से सर्च कर लेना, अंकित शर्मा, ठीक है। हाँ अंकित शर्मा से नाम से सर्च कर लेना, और तुम जाकर सीधे मुझे पर्सनली भी टैग कर दोगे, या पर्सनली मैसेज कर लोगे, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। हाँ गुड डे सभी बच्चों को, बहुत बहुत थैंक यू, इसी तरह से बस पढ़ते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू सर।